एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जो क्वेश्चन है वो तो मजेदार होते ही है हर पेपर में। तो यहाँ सीईटी में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछा क्या है यहाँ पे। राइट, तो चलिए चेक करते हैं। हमसे बोला गया कि एफ एक्स दिया हुआ है इन द इंटरवल 0 से पाई बाय 2, एफ डैश एक्स की वैल्यू। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है। चलो तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं हम अपनी तरफ से। साइन का डेरिवेटिव हो गया cos x प्लस हाफ एज इट इज cos 2x का डेरिवेटिव हो गया माइनस का sin 2x, और साथ में 2x का कोएफिशिएंट 2, तो -2 ले दिया मैंने डायरेक्टली। 2 से ये 2 चला गया, इसका मतलब बचा cos x माइनस का sin 2x, जो कि पहले ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन तो ट्रू है ही है। अब आगे चलते हैं। द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन आर। ओके, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास एफ डैश एक्स आया है उसको 0 पुट करना है। राइट, एफ डैश एक्स को यहाँ पे 0 पुट करते हैं। चलो तो cos x माइनस का जो sin 2x है उसको मैंने लिख दिया है 2 sin x cos x, पहले 0 पुट करने से पहले, और इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब cos x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस में 2 sin x इक्वल्स टू 0। अब या तो cos x 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब cos x 0 कहाँ पे होते हैं सर? cos x की वैल्यू 0 पता है कहाँ पे होती है? पाई बाय 2 पे होती है। मैंने कहा ठीक है बेटा, मान लेते हैं। तो 1 माइनस sin 2x यानी कि 1 इक्वल्स टू 2 sin x, इसका मतलब ये हो गया 1/2 sin x। 1/2 कहाँ पे होता है? पाई बाय 6 पर होता है सर। ओके, तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, पाई बाय 2 एंड पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 एंड पाई बाय 2 क्रिटिकल पॉइंट्स की बात कर रहा था, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा ट्रू है। अब बात आती है मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि दो ऑप्शंस जो और दिए हुए हैं वो है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। तो चलिए देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना होता है। जो मेरे पास एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स जो दिया हुआ है उसको डबल डेरिवेटिव करना होता है। तो मैंने इसका डबल डेरिवेटिव किया, एफ डबल डैश एक्स। कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस का साइन एक्स, और इसका हो गया ये अपने आप में क्या है? साइन 2x ही तो है। साइन 2x का डेरिवेटिव कर लो यार, कॉस 2x और इंटू में 2। राइट, माइनस दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा? साइन एक्स प्लस का ये 2 cos 2x। अब जिस क्रिटिकल पॉइंट पे ये वैल्यू एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी वहां पे क्या होगा? मिनिमा होगा, और जहां पे ये नेगेटिव होगी वहां पे क्या होगा? मैक्सिमा होगा। राइट, तो चलो देखते हैं। अब x इक्वल्स टू पाई बाय 2 पे देखा, पाई बाय 2 पे साइन पाई बाय 2 क्या होता है? 1 होता है, और cos पाई एंगल डबल हो जाएगा, पाई cos पाई -1 होता है, तो ये -2। इसका मतलब अंदर -1 ये पॉजिटिव, इसका मतलब पाई बाय 2 पे क्या आएगा? पाई बाय 2 क्या हो गया? पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अभी मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे थे, पुट करके देखेंगे अभी। सिमिलरली x इक्वल्स टू पाई बाय 6 आप चेक करेंगे, पाई बाय 6 पे ये पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये एंगल डबल होके भी पाई बाय 3 बनेगा, मतलब पॉजिटिव। तो ये सारा अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, तो मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा। अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए सीधे सीधे ये दोनों पॉइंट्स जो है कहां पे पुट करने होते हैं? फंक्शन में पुट करने होते हैं सर। तो चलो फंक्शन क्या है मेरे पास? फंक्शन क्या है? ये रहा। फंक्शन में मुझे क्या करना है? x को पाई बाय 2 और पाई बाय 6 पुट करना है। पाई बाय 2 पे अगर हम देखेंगे तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है सर? साइन पाई बाय 2 तो 1 होता है, 1 लिख देता हूं, और ये बन जाएगा cos पाई। cos पाई होता है -1, तो माइनस का हाफ बन जाएगा, हाफ के साथ, तो ये 1/2। बट 1/2 जो वैल्यू है वो तो यहाँ पे ना मिनिमम के लिए ऑप्शन है ना मैक्सिमम के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो गया कि पाई बाय 2 पे कुछ आ रहा है, जो भी आ रहा है वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। पाई बाय 6 पे देखते हैं। पाई बाय 6 में साइन पाई बाय 6 कितना होता है? 1/2। ये बन जाएगा cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 होता है 1/2, 1/2 इंटू 1/2 बिकम्स 1/4, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3/4। तो इसका मतलब हमने क्या देखा था अभी कि पाई बाय 6 पे हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल रहा था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू 3/4 मिली। इसका मतलब क्या हुआ? डी ऑप्शन भी ट्रू है। इसका मतलब ए बी एंड डी ओनली। तो वी आर डन विद दिस। नाइस।